नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ लीवर एंजाइम एसजीपीटी एसजीओटी अगर बढ़ जाए तो आप उसको कैसे ठीक करें और उसके बढ़ने से आपको क्या नुकसान हो सकता है, कैसे पता लगाएं कि एसजीपीटी एसजीओटी लीवर एंजाइम बढ़ा हुआ है, उसके लक्षण क्या दिखाई दे सकते हैं। फिर हम बात करेंगे उसके इलाज के बारे में। दोस्तों, लीवर एंजाइम में एसजीपीटी और एसजीओटी एक एंजाइम होता है। अगर वो किसी कारण से बढ़ जाए तो ये जो है लीवर की बीमारी का संकेत होता है। लीवर की बीमारी जैसे कई बार लीवर फैटी होना या कई बार हेपेटाइटिस के संकेत भी होते हैं, या कई बार लीवर सिरोसिस या लीवर फेलियर डिसीज की तरफ भी संकेत दे सकते हैं। कभी भी लीवर एंजाइम एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा निकले तो आपको घबराना नहीं है। कई बार या नॉर्मली जो है हार्मोनल्स बदलाव के कारण या कुछ भी शरीर में असंतुलन हो जाने के कारण लीवर में थोड़ा बहुत भी इंफेक्शन हो गया, ये बढ़ा आपको दिखाता है। या कई बार पीलिया वगैरह जॉइंटिस वगैरह आपको हुआ है तो फिर भी ये आपको बढ़ा दिखाई दे सकता है। यानी लीवर की कोई भी बीमारी होगी तो ये आपको एंजाइम बढ़ा हुआ दिखेगा। तो दोस्तों, बात करते हैं कि लीवर एंजाइम क्यों बढ़ता है, किस कारण से बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको लीवर की बीमारी हुई है तो ये बढ़ेगा। लक्षण क्या दिखेंगे? लक्षण आपको दिख सकता है पेट में दर्द, पेट में गैस, जो भी खाएंगे वो नहीं पचेगा, उल्टी बार बार हो सकती है, खाने के बाद लेटरिन जाना पड़ सकता है, हाथों में पीलापन, आंखों का पीलापन, क्योंकि जॉइंटिस पीलिया में भी आपके लीवर के एंजाइम जो है घट और बढ़ सकते हैं। और भी गंभीर बीमारी जब होती है लीवर की तो फिर भी ये एंजाइम बढ़ते हैं। लेकिन नॉर्मली मैं बात करूंगा कि अधिकतर जो लीवर एंजाइम बढ़ते हैं वो नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं होती। पीलिया वगैरह में बढ़ जाता है, नॉर्मल फैटी लीवर वगैरह में बढ़ जाता है, उसका हम इलाज भी कर सकते हैं। और जब ये सीरियस हो जाता है दोस्तों तो फिर ये अलग दिशा की ओर चला जाता है। इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे नॉर्मल एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ा है तो उसको कैसे मैनेज करना है। अब पता कैसे लगाएं एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा है? तो ब्लड टेस्ट होता है सिंपल तरीके से, जिसमें एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट डॉक्टर कराते हैं। उसमें पता चल जाता है एसजीओटी एसजीपीटी कितना बढ़ा हुआ है। और बिलरुबिन सीरम बिलरुबिन भी पता चल जाता है, पीलिया वगैरह कितना पॉइंट है। और अल्ट्रासाउंड करा करके आप लीवर की स्थिति को देख सकते हैं कि फैटी लीवर है या लीवर सिरोसिस या लीवर में और कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। उस हिसाब से अगर आपके लीवर में नॉर्मल दिक्कत है तो उसका ट्रीटमेंट जो है आसानी से किया जा सकता है। वही चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बात करते हैं, डायग्नोसिस हो गया, बात करते हैं इलाज की तरफ, क्या क्या इलाज किया जाए। दोस्तों, कोई भी लीवर का डिसीज हो, लीवर की बीमारी हो, उसमें आपको एलोपैथी में दवाई जो है आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी लेना होता है। और एक टेबलेट आती है, टेबलेट आर्थिनिन, एल एस्प्रेट, विटामिन B12 B6, ये सारे एक कॉम्बिनेशन में टेबलेट आता है मार्केट में। आपको बीमारी में ये आपको काफी ज्यादा प्रभावी देखे जाते हैं। इसमें यूडीलिफ टेबलेट एक आता है, यूडीलिफ 150 और 300 mg मरीज के वजन के अकॉर्डिंग, उसके उम्र के हिसाब से उसको चालू किया जाता है दिन में एक बार। अब बात करते हैं एक लीवर एंजाइम के लिए आपको एक सिरप जो है देनी होती है। लगभग सभी आयुर्वेदिक लीवर सिरप में फार्मूले सेम जैसे होते हैं। मैं उसको आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ, उस फोटो से जुड़े आप कोई भी सिरप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। और टेबलेट का भी मैं फोटो दिखा देता हूँ, कोई भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही ब्रांड का आप यूज करें। मैं किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा इसलिए। तो ये दो चीज लेनी है। बाकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे पेट दर्द हुआ तो नोबल स्पास, मेफ्टल स्पास, ऐसे कुछ दवाइयों का उपयोग, या कुछ एंटीबायोटिक कुछ दिनों तक, एक आध हफ्ते तक आप दे सकते हैं, सेफिक्सिम आफ्लॉक्सासिन जैसे कुछ एंटीबायोटिक। या जो है मरीज को उल्टी जैसे मन हो रहा है तो एंटी एमेटिक ड्रग्स, ऑन्डेंसेट्रॉन वगैरह आप यूज कर सकते हैं। या जैसे सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम होती है गैस वगैरह तो गैस की एक आध दवाई दे सकते हैं। लेकिन परमानेंट जो इलाज चलेगा वो ये दवाइयां जो है, जो मैंने बताया वो दवाइयां कंटिन्यू चलेगी, ताकि जो है जड़ से वो ठीक हो। बाकी जो इलाज होता है वो लक्षण के अनुसार तुरंत देने वाले इलाज हैं, लॉन्ग टाइम नहीं चलते हैं। बाकी लॉन्ग टाइम के लिए आप अगर इस इलाज को अपनाते हैं, ऑर्निमर्स टेबलेट और लीवर सिरप कंटिन्यू 2 डेढ़ महीना आप स्टार्ट रखिए, आप देखेंगे एक डेढ़ महीने में आपको काफी ज्यादा पूरा फुल रिलीफ हो जाएगा। लेकिन आराम होने के बाद अगर आप फिर से लापरवाही करेंगे तो फिर से आपको हो जाएगा। इसलिए आराम होने के बाद आपको जो है लापरवाही नहीं करना है, खान पीन पे विशेष ध्यान देना है, बाहर की फैट वाली चीजें नहीं खानी है, तेल मसाले वाली चीजें, पिज्जा बर्गर चाउमीन फास्ट फूड आइटम नहीं खाने हैं, और जो है रिफाइंड वाले तेल नहीं खाने हैं, डालडा घी से अधिक बनी चीज़ों को नहीं खाना है। थोड़ा एक्सरसाइज, योगा, व्यायाम रूटीन में लाना है, ताकि आप जो है आपके शरीर से फैट जो एक्स्ट्रा जाए और आपके लीवर से भी एक्स्ट्रा फैट जाए।
ये सारी चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका लीवर एंजाइम जो बढ़ा हुआ है वो धीरे धीरे नॉर्मल आ जाएगा। दोबारा आप रिपोर्ट टेस्ट करा के देखें LFT में, SGPT, SGOT, आप देखेंगे कि लीवर एंजाइम जो है नॉर्मल हो चुका होगा। दोस्तों कई बार वीडियो पे पूरा इलाज बताना पॉसिबल नहीं होता है। अगर उसको आपको जानना है तो कई बार आप मुझे पर्सनली कमेंट करके हमारे नंबर लेकर के हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके आप उसको पूछ सकते हैं, क्योंकि मुश्किल हो जाता है ऑनलाइन ट्रीटमेंट बताना। कोई ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्शन भी हो सकता है या ट्रीटमेंट किसी को नुकसान करे फायदा करे। सभी दवाइयों का सब सब तरीके से एलर्जी भी होता है, नुकसान भी करता है, जरूरी नहीं सबको फायदा भी करे। इसलिए दवा ऑनलाइन जो है बताना ठीक नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको एक उदाहरण तौर पे ऐसी दवा बताई जो आपको नुकसान ना करे और फायदा करेगी लेकिन नुकसान आपको नहीं करेगी। ऑनलाइन बता रहा हूँ इसलिए जब मरीज हमारे सामने फेस टू फेस होता है तो उसको ट्रीटमेंट अलग तरीके से दिया जाता है, उसके लक्षण को देखा जाता है, उसका पूरा ऑब्जर्वेशन किया जाता है, उसका चेकअप कराया जाता है। लेकिन ऑनलाइन जो है ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिना मरीज के एग्जामिनेशन के ट्रीटमेंट देना रिस्की होता है। इसलिए मेरी सलाह रहेगी मरीजों को बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना है। दोस्तों वीडियो जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करिए, क्योंकि मैं सभी के कमेंट का जवाब देता हूँ। ट्रीटमेंट वगैरह अगर पूछना चाहते हैं तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी कुछ भी कमेंट में ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलूंगा आपको किसी अन्य से वीडियो